ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। इस समयावधि में आपके जीवन में किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानी और नकारात्मकता चल रही है। वीडियो के लास्ट में 2 विशेष सलाह की जानकारी आपको देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है और सफलता की ओर आपको बढ़ाने में समर्थ रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, ये जो भविष्य फल है आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। यदि आपके पास चंद्र राशि नहीं है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उसके पश्चात आपको फलादेश की जानकारी देते हैं। देवगुरु बृहस्पति 10 से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपके प्रथम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके द्वादश भाव पर, केतु देव आपके 6वें भाव यानी रोग भाव पर प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल माने जाते हैं, जो 10 से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर प्रभावी रहेंगे और कुछ समय के लिए सूर्य के साथ यह पराक्रम योग बनाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य भी आपके 9th हाउस पर ही 14 जनवरी तक रहने वाले हैं। आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी शुक्र देव माने जाते हैं। शुक्र की अवस्था भी आपके भाग्य भाव पर रहने वाली है और बुध की अवस्था भी आपके भाग्य भाव पर ही प्रभावी रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्रों में मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, करियर का विचार राशि के 10वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव इस 10 दिनों की समयावधि में काफी अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं और आपके कर्म भाव के साथ साथ भाग्य भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इन 10 दिनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र में काफी स्थिरता और सकारात्मकता मिलने वाली है। 10 से लेकर 15 जनवरी तक आपकी राशि के 9th हाउस पर सूर्य मंगल का प्रभाव, भाग्य भाव पर प्रभाव करियर में सफलता, उत्साह देने वाला है, क्योंकि सूर्य मंगल आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। इसकी वजह से आपके जीवन में रुके हुए कार्य भी बन सकते हैं। 18 जनवरी तक शुक्रदेव आपके 8वें भाव पर प्रभावी है, जिसकी वजह से व्यापारिक संबंधी लंबी यात्राओं के योग बनने वाले हैं और ये यात्राएं आपके जीवन में सफलता आपको आसानी से देने वाली है। इन 10 दिनों की समयावधि में आप अपने जीवन में यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। किसी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे जातकों के लिए स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है। कुंडली का 7वां भाव प्रभावी बना हुआ है। इसकी वजह से पार्टनरशिप से जुड़े हुए व्यापार में भी आपको सफलता, उत्साह देखने के लिए मिल सकता है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं।
और शुक्रदेव वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव पर 18 जनवरी तक रहने वाले हैं। तो 10 से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपके लाभ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव तो बना ही हुआ है, वहीं धन भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अप्रत्याशित धन की वृद्धि होने वाली है। इस समयावधि में शनि महाराज की कृपा से आपके जीवन में आय के नवीन स्रोत भी मिल सकते हैं। अष्टम भाव पर आपके धन भाव के स्वामी प्रभावी हैं और द्वादश भाव पर राहु देव मौजूद हैं। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं, यहां पर आपको सावधानी पूर्वक निवेश करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के ऊपर धन का प्रबल व्यय हो सकता है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातक कर्ज पूर्वक स्थितियों से परेशान हैं और आर्थिक मामलों में आपको लगातार संकट मिल रहा है। 18 जनवरी के पश्चात जैसे ही आपके धन भाव के स्वामी भाग्य भाव पर प्रभावी होंगे, तो आपके जीवन में आय के नवीन स्रोत आसानी से आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, पारिवारिक तौर पर यह समय आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव देने वाला है। कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं और राहु देव की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। इसकी वजह से पारिवारिक जीवन में भाग दौड़ आपकी बनी हुई रहने वाली है। 15 जनवरी के पश्चात सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालने वाले हैं। इसकी वजह से पारिवारिक जीवन में आपको व्यस्तता इस समयावधि में दिखाई देने वाली है। मंगल की अवस्था बेहतर है, तो आपको भाई बहनों का सहयोग जरूर मिल सकता है। मेष राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में करने से बचने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन 10 दिनों की समयावधि में आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव अच्छी अवस्था में विराजित हैं। आपके 9th हाउस और 10th भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जो जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, उनके लिए मन में उत्साह, सकारात्मकता बनने जा रही है। प्रेम संबंधों के मामले में रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ने की प्रबल संभावना दिखाई देने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो 10 से लेकर 20 जनवरी के बीच में 18 जनवरी तक ये आपके अष्टम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। शुक्र का अष्टम भाव पर गोचर होना यह आपके जीवन में वैवाहिक पार्टनर के सेहत को लेकर नकारात्मकता जरूर प्रदान कर सकता है, लेकिन स्थिति आपके सप्तम भाव पर कई शुभ ग्रहों की वजह से बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई है। तो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता बढ़िया रहने वाला है और वैवाहिक जीवन में आपको पुरानी समस्याओं से भी निजात मिल सकता है और जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में मंगल देव आपके राशि के स्वामी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन अवस्था में विराजित हैं। वहीं कुंडली के 6वें भाव यानी स्वास्थ्य भाव पर केतु देव की मौजूदगी बनी हुई है। मेष राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं दे रही है। इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो आपके मन में उत्साह और सकारात्मकता बढ़ने वाली है। लेकिन मेष राशि वाले जातकों को योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, शरीर से पसीना बहाना, ये सभी चीजें जो है आपकी सेहत को अच्छी स्थितियां दे सकती है। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से आपको जरूर बचना चाहिए। उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सलाह की जानकारी मेष राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। सबसे पहले, ग्रही स्थितियां आपके लिए बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है, तो मेष राशि वाले जातकों को हाथ पर हाथ रखकर जीवन में नहीं बैठना चाहिए। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या तनावपूर्वक स्थिति चल रही है, तो आपको सकारात्मकता पूर्वक जीवन में कदम बढ़ाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में स्थिति काफी आसानी से बदलने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए सकारात्मक सोच बहुत ही आवश्यक है।
इसके लिए रोजाना मेडिटेशन करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। नकारात्मक व्यक्तित्व के लोगों के साथ रहने से आपको बचना चाहिए और अपनी संगति को भी बदलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। उपाय की जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों को इन 10 दिनों की समयावधि में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके कुंडली में केतु देव की अवस्था आपके 6 हाउस पर बनी हुई है। तेज बहते हुए पानी में मछलियां होती हैं। यदि आप मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर प्रवाहित करते हैं, मछलियों को यदि आप चारा डालते हैं, तो यह स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध आपको जरूर करते रहना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।